घिस घिस। तुम्हें चाहिए 5-6 कागज अलग अलग मोम के रंग। कैसे करना है? अलग अलग पेड़ चुनो, जैसे केला, बबूल, आम, बांस, नारियल, जामुन। अब किसी एक पेड़ के तने पर अपना कागज रखो। उस पर किसी मोम रंग को ऊपर से नीचे की तरफ घिसो। तुम्हारा कागज पर उस मोम उस पेड़ के तने की छाल की छाप आ जाएगी। ठीक है, ऐसा करके देखो फिर क्या होगा। इसी तरह से दूसरे पेड़ के साथ भी करो। इन कागजों को अपनी कॉपी में चिपकाओ। मत भूलना बच्चों, बताना कि यह चित्र बिहार की मधुबली शैली से बना है ना। बिहार की मधुबली शैली से बना है। पेड़ के ऊपर क्या करो, पेड़ के ऊपर कागज रख के और उसको मोम घिसो, तो वो मधुबली शैली है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। सबसे अच्छा पेड़, अध्याय 14, सबसे अच्छा पेड़। ठीक है। 3 भाई थे। एक दिन सुबह से के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। फिर आगे क्या होता है? पेड़ के पक्के आम तोड़ तोड़कर वे मीठे मीठे रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यह जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। ठीक है, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे, है ना। ये आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं तीनों भाई और ये आपस में बात कर रहे हैं, आम खा रहे हैं। यहाँ पर ये आम का पेड़ है ना। अब आगे देखो क्या होता है। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप 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 पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले को एक एक पत्ता काट लिया। उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चले गए, बारिश रुक गई, है ना। दोनों भाइयों ने केले के पत्ते से अपने सर को ढक लिया। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केले भी खाया, केला भी खाया, एक एक केला भी। ये केले के पेड़ के नीचे दोनों भाई, है ना। पानी आ रहा, टप टप टपक रहा है, तो केले के पत्तों से ढक लिया और फिर उन्होंने यहाँ से तोड़ के केला भी खाया। ठीक है, अब आगे क्या होता है? आगे फिर दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उसकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने भी वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते वह नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी कैसी प्यास लगी है। अब उसको प्यास लगी है तो वो क्या कर रहा है? टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल को जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल को छीलकर छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह। तीसरा भाई ने उसी छाह में बैठ गया और वह सोचने लगा कि आम के पेड़ बहुत बढ़िया होते हैं। ये तीसरा भाई सोच रहा है, नारियल के पेड़ है, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होते हैं और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है, केला खाने से अच्छा होता है ना। ये सोच रहा है। अब पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमारी हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में से एक लंबा चीरा लगा देता है। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में
बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारा, टायर, तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, वो ऐसा सोच रहा है कौन, तीसरा भाई। अब क्या होता है, अच्छे पेड़ में क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, और कुछ गरी सुखाकर खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके मैं कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है मेरे लिए, तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं इसी के नीचे घर बनाऊंगा, ऐसा तीसरा भाई सोच रहा है। ठीक है, इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है, ये जे भारत दास जी ने लिखी हुई कहानी है ये। तीनों भाइयों ने किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे, है ना, बारिश का मौसम था, तीनों घर से निकले। तुम्हें कैसे पता चला कौन सा महीना होगा, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे, ये सब अपने मन में सोचो। ठीक है, इस मौके पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे। मेहमान को खाना खिलाने के लिए आप केले के पत्ते कर सकते हो। ठीक है, बारिश में भीगते समय छाते की तरह आप केले के पत्ते से भी अपने सर को बचा सकते हो। सीटी बजाने के लिए बहुत सारे रंग बनाने के लिए बहुत सारे फूल होते हैं, उनसे रंग बना सकते हो, है ना। जैसे वो जो रहता है आपका चुकंदर, उसका भी रंग बनता है। गर्मी के से परेशान होकर पंखा करने के लिए बहुत सारे जो नीम के पेड़ रहते हैं वो पंखे की हवा करते हैं, ठंडी हवा करते हैं। तुम अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे, तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहते हो। मैं अपने बगीचे में नीम का पेड़ लगाना चाहता हूँ ताकि वह ऑक्सीजन दे। पेड़ लगाऊंगा क्योंकि वह ऑक्सीजन देगा। आम का पेड़ लगाऊंगा ताकि वो फल देगा। ठीक है, ऐसे विचार करो। यहाँ कुछ पंक्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, ठीक है, उसको पहचानो। नीचे दिए गए, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली होती है। ठीक है, ये आम की पत्ती हो सकती है। ठीक है, ये आम की पत्ती है। ये पीपल की पत्ती है, कहाँ गई, ये पीपल की पत्ती है जिसका किनारा लहरदार हो, है ना। ये गाय की, ये केले की पत्ती है। गोल पत्ते, अलग अलग टाइप के पत्ते होते, पिछानो उनको। आओ बने खाजू खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो कि किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने से दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पंक्तियों की नसें उभरी हुई होती हो। ध्यान रखना, कोई भी पत्ता तोड़ो जिसमें रस निकलता है तो अपने हाथ पैरों को बचाना, आंखों को बचाना। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो। दातुन, दातुन आप नीम से भी कर सकते हो। छलनी, है ना, छलनी में आप छानते हो इसलिए उसको छलनी बोलते हैं। मथली, मथली से आप जैसे आम के रस को मथते हो तो उसको मथली बोलते हैं। इसमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है जरा बताओ। चटाई रेशे से बने हैं, रस्सी बनी है। ठीक है, ये ये सब पेड़ से बने हैं, ये रबड़, है ना। ठीक है, अब सबसे घना नारियल, आम, केला कौन है सबसे घना, निशान लगाओ। सबसे घना होता है आम का पेड़, सबसे ऊंचा होता है नारियल का पेड़, चढ़ने में सबसे आसान होता है आम का पेड़। सबसे मोटा तना किसका होता है, सबसे मोटा तना आम का होता है। ठीक है, सब सब सबसे बड़े पत्ते होते हैं केले के। ठीक है, यहाँ निशान लगा। सबसे मीठा फल होता है, सबसे मीठा फल, मीठे तो तीनों होते हैं लेकिन नारियल उसी समय मीठा लगने लगता है, आम कुछ समय के बाद लगता है, कच्चा आम मीठा नहीं लगता है, केला भी कच्चा मीठा नहीं लगता। फल खाने में आसान सबसे आसान है केला को खाना, फिर उससे थोड़ा सा आम का रस पीते हैं उसको, फिर नारियल, ऐसे। गुठली वाले में आपको नारियल आम का गुठली वाला होता है, बिना गुठली वाला आपका नारियल बिना गुठली वाला होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे रहते हैं जिनको आप पता करो। केला बिना गुठली वाला होता है। किन फलों के छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं, किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते, केले को छिलके के साथ नहीं खा सकते। कौन से फल हैं जो हर मौसम में मिलते हैं, आजकल तो बहुत सारे फल मिलने लगे हैं। चलो बनाएं बधाई,
है ना, जरूरी सामान रंग बिरंगी पेंसिल, शार्पनर, शील, कार्ड शॉप, पोस्ट कार्ड, गोंद, स्केच पेन। अपने आसपास के पेड़ पौधों से छोटी छोटी फूल पत्तियां इकट्ठी करो और उन्हें किसी मोटी किताब पे अलग अलग पन्नों के बीच में दबा कर रखो। 1-2 दिन बाद जब वे लगभग सूख जाएं तब उन्हें मन चाहे कागज या कार्ड बनाकर उस पर चिपकाओ। चिपकाने के लिए सादा पोस्ट कार्ड भी ले सकते हो, स्केच पेन भी संदेश लिख सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हो। अपने संगी साथियों को भेजो। ठीक है, ये देखो ये एक बनाया है बच्चों ने। बच्चों के ऐसे मुखौटे बनाने के लिए कहें, इस प्रकार के अन्य जानवरों के मुखौटे बनाओ, है ना। अच्छा, फल तक कैसे पहुंचेगा ये, ठीक है, तो इसको फल तक पहुंचाओ। तो फल तक पहुंचाने के लिए अपन यहाँ से रास्ता देखो कहाँ है वो, ये यहाँ से रास्ता है। तो यहाँ से रास्ता है तो यहाँ से यहाँ चलता है, यहाँ चलता है। यहाँ चलने के बाद सीधा ये यहाँ पर, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। यहाँ पर रास्ता इसको बंद मिलता है, फिर इधर से जाता है। तो इसको रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढ के और इसको सही फल तक पहुँचाओ। ठीक है, पत्तियों का चिड़ियाघर। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, इन सूखे पत्तों से खेलो। पेड़ उन्हीं को पहने रहते, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। पेड़ के बस्ते में होते हैं खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पेड़ के बस्ते में होते हैं खेल खिलौने सस्ते सस्ते, इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। ठीक है, उसके बाद पत्तों का भी संसार। पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्तों का है आकार, केला, बरगद और अनार। पीपल पेट, पुछ डंडी की, पेन कनेर के, इमली की नाल, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे डाल। पत्तों को छूकर तो देखो, उससे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में सबको मित्र बनाओ तुम। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। ठीक है, ये पत्तों की गहराई है। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र। अरविंद गुप्ता जी ने लिखी है और बहुत अच्छी कविता है जिसमें पत्तों की अच्छी महिमा लिखी है। नाना नानी के नाम। उधम करूं पर रोक न एक, तनिक किसी की टोक न एक। झिलमिल करती बाग में घास, सुबह सुनहरी चहक के शाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम। गर्मी की है ये सभी छुट्टियां, नाना नानी जी के नाम। गरम कचौड़ी सुबह की एक, दूध जलेबी पहले एक। थोड़े जामुन ज़्यादा आम, काले काले पित ललाम। गर्मी की है ये छुट्टियां, नाना नानी जी के नाम। चिढ़ाते रहते मामा एक, फुल स्टॉप न कामा एक। मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूँ प्रणाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। गोपीचंद श्री नागर जी ने लिखी है, इनको पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। इस तरह से